एक बार एक राजा एक साधु को देखकर बड़ी प्रभावित हो जाते हैं। राजा अक्सर अपनी घोड़े पर अपनी राज्य भ्रमण करता था। जब भी राजा उस साधु को देखता था, हर बार साधु बड़ी ही खुश रहता था। साधु कभी पेड़ का नीचे ध्यान करता था, कभी बांसुरी बजाता था, कभी साधु अकेले ही नाचता था। जब भी राजा वहां से गुजरता था, तब उस साधु को बिना देखे राजा रह नहीं पाता था। चुपके से राजा साधु को देखता था कि कैसे आनंदित रहते हैं। कुछ ही दिनों में ये राजा का हर दिन का दिनचर्या में बदल जाती है। साधु को ना देखकर राजा रह नहीं पाता था। राजा हर रोज चुपके से उस साधु को देखने लगा। एक दिन राजा उस साधु के पास जाता है और प्रणाम करके कहते हैं, मुनिवर, मैं आपको इस पेड़ का नीचे रहने नहीं दूंगा। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश में आप इस पेड़ का नीचे कैसे रह पाएंगे? मैं आपको अपना महल में ले जाना चाहता हूँ और मुझे आपको सेवा करने का एक मौका दीजिए। यह सुनने के बाद साधु अपना झोला लेकर खड़ी हो जाती है और राजा को कहते हैं, चलो। साधु का मुंह से यह सुनने के बाद राजा बड़ी आश्चर्य हो जाते हैं। राजा मुंह से तो बोल रहा था कि आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए, पर राजा को खुशी होता अगर साधु ये बोलता, तुम कौन सा महल का बात कर रही हो? मैं जहाँ पे हूँ वहीं पर बड़ी खुशी में हूँ। मेरे लिए किसी महल पे जाना असंभव है, क्योंकि मैं सब माया त्याग कर चुका हूँ। अगर यह बात साधु कहता तो हो सकता था राजा साधु को पैर पकड़कर और अनुरोध करता, लेकिन साधु बड़ी जल्दी जाने के लिए मान जाता है। इसीलिए राजा बड़ी चिंतित हो जाते हैं। राजा सोचते हैं, कोई गलती तो नहीं किया मैं? ये साधु मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है? मेरे महल में घुसने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? और इतना दिन साधु जो किया है वो मुझको फंसाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? बिना किसी कारण मैं बेवजह साधु को महल में जाने के लिए बोल दिया। परंतु राजा ने साधु को आमंत्रण कर चुका था, इसलिए अभी पीछे हटना मुमकिन नहीं था। राजा फिर से सोचते हैं, ये किस तरह का साधु है जो आराम का बात सुनते ही जाने के लिए राजी हो गया। फिर राजा देखते हैं साधु जाके राजा की घोड़े पर बैठ चुका है। इसीलिए जीवन में पहली बार राजा को पैदल जाना पड़ रहा है। और राजा सोचते हैं, मैं जीवन में बड़ा भूल कर चुका हूँ। इतना जल्दबाजी करना मेरा उचित नहीं हुआ और अभी राजा के लिए अपना वचन से पीछे हटना संभव नहीं है, क्योंकि राजा अगर वचन देते हैं तो उसे पूरा करते ही है। इसके बाद राजा फिर से सोचने लगता है, मेरा महल में तो बहुत सारा लोग रहता है, ये साधु भी रहेगा, इसमें तो कोई समस्या का बात नहीं है। पर राजा के दिल में साधु के लिए जो सम्मान थी वो और नहीं रहते हैं। साधु महल में जाने के बाद वहाँ पे खुशी से रहने शुरू करते थे। साधु महल में जाने के बाद वहाँ पे खुशी से रहना शुरू करते हैं, ठीक पहले जैसा। पर समय जैसे ही गुजरने लगा, ठीक वैसे ही राजा का दिल में कष्ट बढ़ने लगा। साधु जब पेड़ के नीचे रहता था तब जैसा खुश था, अभी भी महल में वैसा ही खुश है। अभी भी खुशी से पहले जैसा ही बांसुरी बजाते हैं। पहले पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजाता था और अभी कोमल का वस्त्र पहनकर बांसुरी बजाते हैं। ये देखकर राजा बड़ी ही क्रोधित हो जाता था और सोचता था, मैं कैसा व्यक्ति को ले आया, ये कोई साधु हो ही नहीं सकता। राजा को अपने राज्य चलाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन साधु को कोई चिंता ही नहीं थी। वो केवल बांसुरी बजाता था, नाचता था और गाता था। ऐसे ही 6 महीना गुजर जाता है और राजा भी उस साधु को सहन नहीं कर पा रहा था। और एक दिन राजा उस साधु को कहते हैं, महाराज, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अभी आप और मेरे में फर्क क्या है? साधु मुस्कुरा के कहते हैं, फर्क जानना चाहते हो तो इसके लिए 6 महीना तक इंतजार क्यों किए? तुम ये मुझे तभी पूछ सकते थे जब मैं तुम्हारा घोड़े पर बैठा था। मैं तभी ही समझ गया था जब मैं अपनी झोला लेकर तुम्हारा साथ जाने के लिए राजी हो गया था। तुम क्यों 6 महीना तक अपने आप को कष्ट दिए? अगर तुम तभी ही वो प्रश्न करते तो मैं उसी वक्त वहाँ पर रह जाता। ये जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ महल में इसलिए आया ताकि मैं देखना चाहता था तुम कितने दिन बाद ये प्रश्न मुझे करते हो। कल सुबह ही मैं तुम्हें ये अंतर का कारण बता दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, वो तुम्हें गांव का बाहर जाके बोलूँगा। अगले ही दिन राजा बड़ी सुबह ही जल्दी उठ जाती है नींद से, ये जानने के लिए साधु और राजा दोनों में अंतर क्या है। राजा को ये लगता था कि उन दोनों में अभी कोई अंतर नहीं है। राजा को ये लगता था कि राजा जो भोजन करता था साधु भी वही भोजन करता था। राजा जो वस्त्र पहनता था साधु भी उससे अच्छा वस्त्र पहनता था।
राजा को दिन में 2-3 नौकर होने से ही दिन चल जाता था, लेकिन साधु को दिन में 10 से 15 नौकर लगता था। महल में सब लोग राजा को देखकर डरता था, लेकिन साधु को आंख में कोई डर नहीं था। पूरा दिन बिना चिंतित होकर बांसुरी बजाता था। आज मैं देखना चाहता हूँ साधु किस अंतर का बात करता है। सुबह जैसे ही राजा साधु के घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं साधु वही पुराना वस्त्र पहनकर बैठा है जो कि ना उस पेड़ के नीचे पहनकर बैठता था। वही झोला साधु के हाथ में है जो लेके आया था महल में। उसके बाद राजा कहते हैं, चलिए महाराज। दोनों पैदल चलने लगा गांव की बाहर की तरफ। दोनों चलते चलते बहुत दूर आ जाता है। राजा साधु को पूछते हैं, और कितना दूर महाराज? साधु उत्तर देता है, और कुछ ही दूर। दोनों चलते चलते सुबह से शाम हो जाता है। फिर राजा बोलते हैं, मुझसे और नहीं होगा, आपका जो भी कुछ बोलना है यहीं पर बोल दीजिए। साधु उत्तर देता है, मैं तो केवल सामने की तरफ चलता हूँ, तुम मेरे साथ आओगे कि नहीं? तब राजा बोलते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा राज्य है, मेरा राजप्रसाद है, मेरा स्त्री है, मेरा बच्चे है, मेरा धन है, मेरा संपद है। मैं आपके तरह कोई साधु नहीं हूँ, सब कुछ छोड़कर चल जाऊँगा। साधु उत्तर देता है, यही तुम में और मेरे में अंतर है। मैं जहाँ इच्छा जा सकता हूँ पर तुम नहीं पाओगे। मैं हर परिस्थिति में खुश रह पाऊंगा पर तुम नहीं पाओगे। जब मैं पेड़ के नीचे रहता था तभी भी बड़ी खुशी में रहता था, जीवन का हर पल को उपभोग करता था। जब तुम्हारा महल में था तभी भी मैं बहुत खुशी में था, और जहाँ पे आज जाऊंगा वहीं पर बड़ी खुशी में ही रहूंगा। मैं ना तो अतीत को सोचकर वर्तमान को गवाता हूँ, ना भविष्य के लिए मैं सोचता हूँ, कारण मैं ये जान चुका हूँ जीवन केवल वर्तमान में ही है। यही अंतर तुम और मुझ में है। परिस्थिति तुमको नियंत्रित करती है और मैं परिस्थिति को नियंत्रित करता हूँ। तुम खुशी से रहोगे या दुख में, ये निर्भर करता है तुम्हारे आसपास बीता हुआ घटना पर, लेकिन मेरे लिए वो केवल सिर्फ एक घटना ही है। राजा फिर सोचते हैं, मैं ये क्या गलती कर बैठा, एक ज्ञानी साधु को खो दिया। इसके बाद राजा साधु को पकड़कर बोलने लगे, महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैं आपको और आगे जाने नहीं दूंगा। साधु उत्तर देता है, तुम्हारे साथ जाने में मेरा कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा घोड़ा यहीं पर है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम फिर से समस्या में पड़ जाओगे। यह सुनकर राजा फिर से सोचने लगता है, साधु फिर से जाने के लिए इतना जल्दी राजी हो गया। फिर साधु राजा को गौर से देखते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कारण तुम अपने आप को अभी भी परिवर्तित कर नहीं पाए हो। फिर से तुम्हारे मन में वही सोच आएगा, मैं तो साधु हूँ, मेरे लिए पर्वत हो या जंगल सब समान है, मैं सब जगह पे खुश रह सकता हूँ, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, इसीलिए मैं साधु हूँ। जिसका मन में समस्या है वो कभी साधु बन नहीं सकता। मेरा बांसुरी जैसे तुम्हारा महल में बजता था वैसा ही जंगल में भी बजेगा और ये बजते ही रहेगा। ये बोल के साधु वहाँ से चले जाते हैं और राजा केवल साधु को देखते ही रहते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सभी को परिस्थिति नियंत्रित करते हैं। अगर कुछ हमारा जीवन में अच्छा हो जाता है तो हम सब लोग बड़ी ही खुश रहते हैं, और अगर कुछ खराब हो जाते हैं तो हम सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या कभी ये सोचे है, कब तक हमारे जीवन को ये परिस्थिति नियंत्रित करेगा? जीवन क्या परिस्थिति का गुलाम है? हम लोग परिस्थिति से बाहर निकलकर कुछ कर नहीं सकते क्या? दोस्तों, एक बार सोचिएगा, आप भी परिस्थिति से बाहर निकलकर एक नया सुंदर जीवन चाहते हैं, लेकिन आपको पीछे से परिस्थिति पकड़ कर रखते हैं। आप परिस्थिति का गुलाम हो गए हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक रास्ता कहीं ना कहीं तो होता है जहाँ से बाहर निकलकर आप एक सुंदर जीवन जी पाएंगे। और ये आप ही सोचकर देखिए, सोचने पर रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको कोई और रास्ता नहीं दिखा सकता है, वो रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं इन फ्यूचर में भी लाते रहूँगा। धन्यवाद।